नमस्कार। आज हम सियासत को एक अलग नजरिए से देखेंगे। अटकलों से नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों से। हमारे विश्लेषण के केंद्र में है उत्तराखंड का एक विधानसभा क्षेत्र जसपुर। हम डेटा की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जसपुर की जनता का फैसला क्या कहता है और उस फैसले के आधार पर बेहतर शासन का रास्ता क्या हो सकता है। तो हमारा ये सफर 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम जसपुर की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर आंकड़ों से मिले 3 अहम संकेतों पर गौर करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जनादेश क्यों कम हुआ और पिछले चुनावों से क्या सबक मिलते हैं। इसके बाद हम जनता के लिए एक भविष्य के खाके पर बात करेंगे और आखिर में जनादेश की जिम्मेदारी पर विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जसपुर से। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले की ये एक ऐसी सीट है जो राजनीतिक तौर पे काफी जागरूक मानी जाती है। यहाँ की मिट्टी में खेती भी है और छोटे मोटे उद्योग भी। जसपुर सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, यहाँ खेत भी हैं और छोटे छोटे उद्योग भी। एक तरह से कहें तो ग्रामीण और शहरी जिंदगी का एक मिला जुला रूप है। और सबसे अहम बात, यहाँ के लोग अपने वोट की कीमत जानते हैं। यहाँ हमेशा अच्छा मतदान होता है, जो दिखाता है कि लोग लोकतंत्र में कितनी सक्रिय भागीदारी करते हैं। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, हिंदू आबादी करीब 52% है, लेकिन अगर हम मुस्लिम और सिख समुदायों को मिला दें तो ये आंकड़ा 48% तक पहुंच जाता है। इसका मतलब साफ है कि कोई भी राजनीतिक समीकरण इस सच्चाई को नजरअंदाज करके नहीं बन सकता। तो जमीन की बात हो गई। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो जीत हार के पीछे की असली कहानी बताते हैं। चुनाव में जीत तो मिली, लेकिन उसके नीचे छिपे 3 बड़े संकेत हैं जो भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा संकेत, जनादेश का सिकुड़ना। 2017 में जीत का अंतर था 5155 वोटों का और वोट शेयर था लगभग 47%। 5 साल बाद 2022 में ये जीत का अंतर घटकर सिर्फ 4172 रह गया और वोट शेयर भी गिरकर 44% के नीचे आ गया। ये नंबर सिर्फ अंक नहीं है, ये एक चेतावनी है। दूसरा संकेत, एक नए खिलाड़ी की एंट्री। आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और लगभग 10% वोट हासिल किए। इसका मतलब यह है कि हर 10 में से एक वोटर दोनों बड़ी पार्टियों से अलग कुछ ढूंढ रहा था। ये एक तरह की बेचैनी का संकेत है, बदलाव की इच्छा का संकेत है। और तीसरा संकेत जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, वो है विपक्ष की मजबूत पकड़। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक लगभग 40% पर स्थिर बना हुआ है। ये दिखाता है कि यहां हर चुनाव एक बहुत करीबी और कड़ा मुकाबला होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मौजूदा विधायक का समर्थन कम क्यों हुआ? चलिए इस घटते जनादेश की वजहों को परत दर परत समझते हैं। जब जमीन पर लोगों से बात की गई तो कुछ बातें बार बार सामने आईं। विकास से जुड़ी शिकायतें, जैसे सड़कें, बिजली, पानी। फिर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप भी थे और हाँ, कुछ सामाजिक मुद्दों पर हुई टिप्पणियों ने भी माहौल को प्रभावित किया। इन सब के ऊपर से बेरोजगारी और महंगाई की मार तो थी ही। देखिए, जब कोई नेता 2 बार सत्ता में रहता है तो उसकी परीक्षा सिर्फ वादों पर नहीं होती, बल्कि उसके काम पर होती है। हर अधूरा वादा, हर टूटी सड़क, हर न सुलझी समस्या एक बोझ बन जाती है और जनता इस हिसाब को याद रखती है। एक और बड़ी वजह थी वोटों का बंटवारा। आम आदमी पार्टी के आने से और बीएसपी के वोट शेयर में कमी से ये साफ हो गया कि जो वोट पारंपरिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ पड़ता था, वो अब एक जगह नहीं रहा, वो बिखर गया, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा। जसपुर की राजनीतिक याददाश्त को समझना भी जरूरी है। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। वे काम देखते हैं और उसी आधार पर अपना फैसला बदलते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, 2007 में कांग्रेस जीती, 2012 में भी कांग्रेस ही रही, लेकिन 2017 में समीकरण बदले और 2022 में जीत तो मिली, पर जैसा हमने देखा अंतर काफी कम हो गया था। ये साफ दिखाता है कि यहाँ समर्थन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसे हर बार कमाना पड़ता है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को देखा, लेकिन विश्लेषण का मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं है, उसका समाधान ढूंढना है। तो अब बात करते हैं एक ऐसे खाके की जो जनता के लिए हो, जो आंकड़ों की बुनियाद पर बना हो, ताकि विश्वास को फिर से बनाया जा सके। सबसे पहली और जरूरी चीज है पूरी बातचीत का फोकस बदलना। विवादों से हटकर सिर्फ और सिर्फ जसपुर सकारात्मक विकास पर बात हो, यानी ऐसा विकास जो दिखे, जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए और जो सबको साथ लेकर चले। इसे करने का एक तरीका है, हम इसे विश्वास वापसी की सीढ़ी कह सकते हैं। पहला कदम
अपने कोर वोटर्स को मजबूती से साथ रखना। दूसरा कदम, उन समर्थकों तक पहुंचना जो किसी वजह से छिटक गए हैं। और तीसरा, जो वोटर न्यूट्रल हैं, उनके सामने एक साफ विजन रखना। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे हिंदू वोटरों के साथ जो भी मनमुटाव है उसे शांति से दूर करना, अल्पसंख्यक और युवाओं को विकास के एजेंडे से जोड़ना, जो काम हुए हैं उनका सही से प्रचार करना, और सबसे जरूरी, बूथ लेवल पर संगठन को फिर से मजबूत करना। और आज के जमाने में लोगों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है टेक्नोलॉजी। एक शिकायत निवारण हेल्पलाइन का सुझाव है। सोचिए, लोग सीधे व्हाट्सएप या फेसबुक पर अपनी समस्या बता सकें और उन्हें उसका समाधान मिले। ये पारदर्शिता भी लाएगा और भरोसा भी बढ़ाएगा। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा हो, उनकी सहमति के बिना उसका इस्तेमाल ना हो। अब हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और ये समझना जरूरी है कि जनादेश सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो आंकड़े हमने देखे, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जसपुर की जनता की आवाज हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी मुश्किलें हैं, उनकी मांगें हैं। हर एक वोट एक कहानी कहता है और उस कहानी को सुनना ही लोकतंत्र की आत्मा है। तो आखिरी सवाल यही है, अगर जनादेश एक पवित्र समझौता है, तो कोई भी नेता ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि ये समझौता सिर्फ चुनाव के दिन नहीं, बल्कि हर दिन सेवा और जवाबदेही से निभाया जाए? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 14 102 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।